हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज पहला दिन है। आज हम लोग भक्ति शास्त्री जो कोर्स है वो हम लोग हमारे मंगलूर टेम्पल में हम लोग उसको लेवल 5 के नाम से बोलते हैं कि भैया पहले जो कोई भी ज्वाइन होते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, फाइनली लेवल 5 पे आते हैं। और जो लोग 16 माले कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, जो लोग सीरियस है, उन लोगों के लिए भी डायरेक्ट ये कोर्स रखा गया है। तो माता जी, प्रभु जी, हम लोग कोर्स के बारे में आज इंट्रोडक्शन जानेंगे। आखिर ये कोर्स क्या है, भक्ति शास्त्री है क्या, भक्ति शास्त्री करना क्यों चाहिए, थोड़ा ये सब हम लोग ओवरऑल व्यू आ जाता कि हमारे को भक्ति शास्त्री करने से मिलेगा क्या फाइनली, ये सब हम लोग देखेंगे। छोटा सा कीर्तन और छोटा सा प्रणाम मंत्र, फिर बाद में मंगलाचरण भी क्यों करना चाहिए, सब चीज ये क्लास में। ये क्लास कब कब रहेंगी, कितना समय रहेगा, ये करने से क्या मिलेगा, सब बेसिक डाउट्स ये क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्रामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नाम संकीर्तन कीजिए, श्री प्रभुपाद कीजिए। तो माता जी, प्रभु जी, हम लोग आप सभी का स्वागत है। क्षमा माता जी, कीर्ति माता जी, ज्योति ज्ञानी माता जी, अर्चना देवी मैया, दीपदास माता जी, आशा माता जी और सूरज। आज पहला दिन है, थोड़ा लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे से हम लोगों को एक बैच दिया गया जहाँ पे हम लोग सीरियसली 20 से ज़्यादा 20 और बस ज़्यादा से ज़्यादा 25, बस 20 के अंदर ही हम लोगों को डिवोटीज को लेके जाना चाहिए ये कोर्स में। ऐसा नहीं है कि भाई लेवल 1 वाला चलो 70 लोग थे, 80 लोग थे, कौन पढ़ रहे हैं, कौन एग्जाम लिख रहे हैं, कौन क्लास में अटेंड कर रहे हैं, नहीं।
यहाँ पे टीचर्स को ये बताया गया कि नहीं, सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, यानी जो भक्ति शास्त्री सीरियसली सीखना चाहते, भक्ति शास्त्री क्या है हमको जानना है, तो वो लोग कम लोग रहेंगे, सो दैट एक टीचर कंसंट्रेट कर पाएंगे। हाँ, इनको क्या नहीं समझ में आ रहा, अच्छा यहाँ तक ये करे, ये असाइनमेंट करे या नहीं करे, सब लोग हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो माता जी प्रभु जी, ये कोर्स के हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, भक्ति शास्त्री। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं पीपीटी शेयर करूंगा, पीपीटी के माध्यम से हम ये पूरा, हर हर बैच हमारा पीपीटी के माध्यम से नहीं हो रहा था। हम लोग लेवल 2 लेवल 1 जो भी हम लेवल 2 देख रहे थे भगवत गीता, और लेवल 3 में भी हम लोग ज़्यादातर पीपीटी यूज़ नहीं करे, लेकिन लेवल 5 में हम लोग थोड़ा पीपीटी देखने से आसान रहता है। थोड़ा हम लोग पीपीटी के माध्यम से जाएंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है माता जी प्रभु जी? हरे कृष्णा, कोई जी बता। प्रभु जी दिख रहा है। जी प्रभु जी। हरि ये बोल। प्रभु जी देखा। चलो, तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर। एक मिनट। चलो, तो माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है इस्कॉन राधा गोविंद टेम्पल कुलाई, जो कर्नाटका में है। तो हम लोग ये टेम्पल के माध्यम से जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप सबको मालूम है, कई लोग आपके हमारे पास में सब लोग, कई लोग तो ओल्ड बैच से जुड़े हुए हैं, सब लोग का मालूम है। तो आज हम लोग थोड़ा सा, हम लोग आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो स्टार्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, क्यों करना चाह रहे हैं भगवत गीता, और ये क्यों करना चाह रहे हैं भक्ति शास्त्री, सब बेसिकली जाएंगे, और हम लोग क्या बताने वाले हैं ये भी देखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पहला एक सिंपल सा प्रश्न है, तो ये भक्ति शास्त्री होता क्या है, किसको किस किस को नॉलेज है भक्ति शास्त्री के बारे में, भक्ति शास्त्री में क्यों कर रहे हैं, या भक्ति शास्त्री होता क्या है, कोई बताएंगे? यस, क्षमा माता जी, भक्ति शास्त्री क्या है? अर्चना देवी, गायत्री माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। भक्ति शास्त्री क्या है माता जी, आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या क्या होता है, कुछ बेसिक नॉलेज किसको है? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो हम अब भक्त। शिक्षा, हम्म 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 जो हम शिक्षा ले रहे हैं हम्म। उसमें परिपूर्ण होना। अच्छा, जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसमें परिपूर्ण होना, ये हमारा ठीक है। और भक्ति शास्त्री में करने से क्या मिलता है, भक्ति शास्त्री क्यों करना चाहिए? आ तो गए भक्ति शास्त्री की क्लास में, बड़ी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो रहा प्रभु जी, वो कहते लोकल टेम्पल से लेटर लाना है, और जो है सो सबमिट करना है, इतना इतना प्रॉब्लम है, 16 माले करना है प्रभु जी, और ना नियम भी पालन करना है, फिर भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट लेना है, तो क्यों? इतना ही प्रश्न पूछता हूँ। देखो, जब तक ये क्लास लेवल 5 की, यानी जो भक्ति शास्त्री की है, साइलेंट रहना नहीं है, जो आपको मालूम है वो बताते जाइए, बताते जाइए, बताते जाइए। सुरेश प्रभु, दीपा दास माता जी, संजय प्रभु, हरे कृष्णा, कोई तो, टू बी ए गुड प्रीचर, दीप्ति माता जी बोल रहे हैं कि एक आगे सब के हरे जाके हमको कृष्णा। प्रचारक बनना है प्रभु, इसलिए जो है सो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, देखो, दिस इज व्हाट, एंड फाइनली, और हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु अर्चना जी, मैया। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम अपने आप को जाने और शास्त्रों को जाने, हरि बोल, हरि बोल, तो हम अपने आप। प्रगति कर सकें। हाँ, प्रगति कैसा करे, शास्त्रों को भी अच्छी तरह से जानना, क्यों जानना है, एक मेरा और एक भी प्रश्न है, चलो, जानना है तो क्यों जानना है, आपको हरे कृष्ण मंत्र मालूम है, अब हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, बस मंत्र बोल लिए, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, फिनिश। तो शास्त्रों को क्यों जानना है? प्रचार के लिए, संसार के प्रचार लिए, प्रचार के लिए। प्रचार के लिए शास्त्रों को जानना है, ये अपना ठीक है,
ठीक है, और कोई राहुल, राहुल शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी। शुद्धिकरण के, हरि बोल। रहुगण भारत दास प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। तो क्यों एक्चुअली हम लोग भक्ति शास्त्री ज्वाइन हुए हैं, हमारा हमारा मेन हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए, क्यों क्यों? बस इतना ही आंसर्स। सब लोग पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है। ज्योति ज्ञानी माता जी, हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री क्यों करना चाह रहे हैं माता जी, हर कोई हरे कुछ कृष्णा मालूम? दंडवत हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, हाँ हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ। जितना ज्यादा हम भगवान की गुण लीलाओं के बारे में जानते हैं, उतना हम्म हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, हमारी आस्था जो है अच्छा, दृढ़ होती तो भगवान से प्रेम बढ़ने के लिए भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, डन। ठीक, एक एक लोग कर। ज्योति माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। आपका क्या व्यू है, जो भक्ति शास्त्री क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए भक्तों को? एक्चुअली मोस्टली ज्यादा लोग तो है ना भक्ति शास्त्र इसलिए करते हैं कि डीटी वर्शिप में हमें उसमें सहायता मिलती है डीटी वर्शिप करने के लिए, टीटी वर्शिप की भी, क्योंकि वो हाँ हाँ। क्वालिफाई हो जाएंगे वो उसमें। क्वालिफाई क्योंकि का। आजकल सर्टिफिकेट, हाँ, क्योंकि आज हमारे मंदिर में तो क्वालिफाई भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट मिलने से ही क्वालिफाई जाते होते हैं। हैं, हाँ सही बात है, सही बात है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है कि भक्ति शास्त्री हम लोग क्यों कर रहे हैं कि एक तो नॉलेज, हाँ प्रभु, ज्ञान मिलता है हमको, और एक क्या है, हम लोग प्रचार में आना है, दीप्ति माता जी बोले, वो भी बात सही है। हाँ, आगे जाके और अच्छा भी प्रीचर बनना है ना प्रभु जी, अच्छा बताना है सब लोगों को, जो भी प्रश्न पूछते हैं उन लोगों को बताना है। एंड फाइनली जीबीसी के रूल के हिसाब से जिस किसी को भी दीक्षा चाहिए, एक्चुअली देखा गया तो उन लोगों को भक्ति शास्त्री कंपलसरी करना है, यानी पहली हरिनाम दीक्षा मिलना है तो भी एक्चुअली भक्ति शास्त्री आवश्यक है। लेकिन बाद में थोड़ा सा ये कंडीशन को डाइल्यूट किया गया है। भक्ति शास्त्री नहीं है तो भी क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस्कॉन आईडीसी का कोर्स है आपके पास में, ठीक है, हम आपको नियम भी पालन कर रहे हैं, सोलह माले कर रहे हैं, देन फाइनली हम आपको दीक्षा देंगे, आश्रय में भी है, ऐसा बोल के दे रहे हैं। एंड फाइनल, और अब जैसे माता जी बताए हैं डीटी वर्शिप, तो यानी जैसे ही हम लोग को भक्ति शास्त्री मिल जाता है तो भगवान, हम लोग जनरली क्या करते हैं, भाव तो बहुत है प्रभु जी, मेरे को भी भगवान के लिए महाप्रसाद बनाना है, मेरे को भी भगवान को सजाना है प्रभु जी, मेरे को भी मंदिर के आल्टर में सेवा चाहिए प्रभु जी, तो उसके लिए ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए। तो इस्कॉन में पहली दीक्षा तो हो गई बिना भक्ति शास्त्री के, हरिनाम दीक्षा, लेकिन दूसरी दीक्षा के लिए कंपलसरी क्या हमारे पास में चाहिए, ब्राह्मण दीक्षा होना है तो कंपलसरी ये सर्टिफिकेट चाहिए। ये सर्टिफिकेट जिसके पास में होता है तभी मंदिर वाले लेटर देते हैं आपको, हाँ जाइए अब आप भक्ति शास्त्री, आपके पास में सर्टिफिकेट है, चलो हम आपको लेटर दे रहे हैं, ले लीजिए दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा। एंड ये सब तो कारण है, लेकिन वास्तविकता में भक्ति शास्त्री हम क्यों कर रहे हैं, हमको प्रभुपाद क्या बोले हैं, हम जितने भी पुस्तक जब हम प्रभुपाद के पढ़ते हैं, हाँ, और तो हमारा भाव क्या रहना चाहिए, हम हमारे आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए हम ये शास्त्र को जान रहे हैं। श्री प्रभुपाद बोले हैं, हर एक जो भी मेरा शिष्य है, क्या बोल रहे हैं देखो, कि मेरी किताबों में कृष्ण भावना अमृत के दर्शन को पूरी तरह से क्या गया, समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बस क्या करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, और रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके समान क्या होगा, प्रकाशित होगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। तो हमारा भाव क्या रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं रहना चाहिए कि देखो मेरे को नॉलेज आना प्रभु जी, मेरे को अच्छा दिखता है, देखो मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, हाँ नहीं, मेरे को आगे जाके, पहले चैतन्य महाप्रभु बोले स्वयं का उद्धार करो, बाद में सबका, यानी पहले हम जो हरिनाम के प्रति अभी भी रुचि नहीं आ रही है, अभी भी हम भक्ति में तो आ गए हैं लेकिन भक्ति में और दृढ़ता नहीं आ रही है, तो इसके लिए
और हमको कृपा चाहिए। कृपा किसकी चाहिए? हमारे आचार्यों की चाहिए, हमारे गुरु की चाहिए, हाँ, श्री प्रभुपाद की कृपा चाहिए। तो ये कृपा कब मिलती है? तब जब हम लोग शास्त्रों के बारे में अच्छा सा जानते हैं ना, तो और समझते हैं अच्छा ये बताया गया क्या हमको, और जैसे माता जी बोले प्रेम, यस, जितना पढ़ते हैं अच्छा ये तो मैं एक बार पढ़ी भगवत गीता नहीं मालूम, दूसरी बार भी पढ़ लिया प्रभु जी, लोग बोलते हैं 5 बार हम लोग पढ़ लिए भगवत गीता, हाँ हम सब जान लिए, फिर भी अरे ये छूट गया कैसे? तो बोलने का तात्पर्य क्या है? हमको हमारे आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण हमसे प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए ये भाव से हम लोगों को क्या करना है? भगवान की भगवत गीता अगर मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो उसमें हमारे गुरु की, क्योंकि गुरु भी प्रसन्न होते हैं, तो गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ये भाव के साथ में हमको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो अब भगवत गीता ये जो भक्ति शास्त्री में है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा प्रभु जी? तो भक्ति शास्त्री में भगवत गीता एक पहला टॉपिक हम लोग, हमारे टेम्पल से हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भगवत गीता में पहले भक्ति शास्त्री भगवत गीता से आरंभ कीजिए। वो यूनिट 1 रहता है, वहाँ पे पहले अध्याय से लेके 6वें अध्याय के बाद में आपका एक छोटा सा एग्जाम होता है, और खुली किताब का निबंध, कुछ मैं आपको प्रश्न दे दूंगा, वो प्रश्न में से सिर्फ 2 प्रश्नों का ही अलग अलग, अब ये टीचर्स पे भी डिपेंड है कि तो ज़्यादा देना है, थोड़ा वो हमको लिबर्टी दिए हैं, तो वो हिसाब से हम लोगों को मायापुर जो टेम्पल से जो इंस्ट्रक्शन आए हैं, वह वो बुक आपको डाल अभी अभी भेज दिया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंग्लिश में भी भेजा और हिंदी में भी भेजा, थोड़ा सा वो बुक पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्लास के और समय है आपके पास में। तो पहला यूनिट, पहला अध्याय से लेके दूसरा अध्याय, फिर 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय, फिर एक छोटा सा एग्जाम होगा 12वें अध्याय के बाद में, फिर 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक पूरी भगवत गीता हम लोग डेप्थ से एक एक श्लोका, कुल मिला के भगवत गीता में कितने श्लोक है? प्रभु जी 700 700 700, ठीक है, इतने लोगों को तो मालूम तो है, हाँ। तो 700 श्लोका हम लोग एक एक श्लोका देखेंगे, लेकिन उतना हम लोग जितना लेवल 2 में तात्पर्य पढ़ते थे नहीं पढ़ पाएंगे, ये पीपीटी पे है थोड़ा सा, हाँ। तो अब चौथा यूनिट क्या आ रहा? इसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन और भक्ति रसामृत सिंधु, एंड फाइनली और एक है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं उपदेशामृत। एंड ये जब 5 यूनिट हो गए प्रभु जी, और कुछ है, एक ही छोटी सी भगवान के बारे में जानने के लिए एक ब्यूटीफुल पुस्तक है जिसको बोलते हैं ये उपनिषद, ईशो उपनिषद, स्वयं भगवान के बारे में, भगवान है क्या एक्चुअली, तो वो काफी हम लोग नहीं प्रभु जी अब अच्छा भी प्रचार बनना है, प्रचारक बनना है, नहीं अच्छा भगवान के बारे में जानना है, तो ये सफिशियंट है, वे सफिशियंट है। वैसे तो श्री प्रभुपाद बोले हैं, देखो अगर आप लोग नहीं अब कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको भगवत धाम जाना है तो क्या क्या है, क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या पुस्तक पढ़ना आवश्यक है, ये तो ठीक है, ये जान रहे हैं, तो सिर्फ भगवत गीता और भागवतम पढ़ लिए, चैतन्य चरितम पढ़ लिए, हम लोग टिक जा सकते हैं, हम सीधे सीधे भगवत धाम चले जा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो महामंत्र कर रहे हैं, भक्ति में टिक रहे हैं, भक्ति कैसा करना नहीं मालूम, कई कई जगहों पे अपराध कर रहे हैं, तो ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में और ईशो उपनिषद में सब चीज़ कवर हो जाएगा, जो हम लोग ये पहले भगवत गीता हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली ये कितना समय लेंगे प्रभु जी? आप लेवल 2 तो लेते थे, लेकिन वो 5 महीने का लगता था समय, तो ये समय कितना लगता है? तो ये जनरली लेवल 1 क्या था, अब आप लोग जो लोग लेवल 1 से आ रहे हैं, मंगलूर से जो जुड़े हुए हैं, 18 दिन में वो एक ट्रेलर है। लेवल 2 भी थोड़ी देर के लिए ये समझो, उतना हम लोग चाह के भी हम लोग क्या करते थे, नहीं भाई यहाँ तक हमको रोकना है, इसके ज्यादा नहीं बताना है, तो वो भी ये समझ के चलो कि हम लोग थोड़ा कम ही हम देख पाए, तो उसके लिए हम लोग 3 से 4
लगभग महीने लग रहे थे कि वो कंप्लीट करने के लिए। अलग अलग टीचर अलग अलग लेते हैं, कोई 5 महीने लेते हैं, कोई 1 महीने में भी कंप्लीट करते थे। हम लेवल 3, फिर बाद में दूसरे बुक्स जो है ईशोपनिषद है और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, वो सब लेवल 3 में होता था। एंड फाइनली लेवल 4। अभी आप लोग आ गए हैं तो ये समय कितना लगेगा? जो लोग भक्ति शास्त्री में अभी जुड़े हैं या जो लोग पुराने भी है, वो लोगों को अभी तक जो भक्ति शास्त्री में जो लेवल 1 लेवल 2 में था, उससे थोड़ा यहाँ पे एक हाइयर लेवल, थोड़ा डेप्थ में भगवत गीता श्लोकाओं में क्या बताया गया वो बताया जाएगा। एक एक श्लोका के माध्यम से हम लोग जाएंगे और कंप्लीट पूरी मैं प्रयत्न करूंगा। पूरा तो समय मेरे पास में बहुत कम रहता है। एक सप्ताह में एक ही तो मंगलवार का क्लास है, 2 घंटे में मैक्सिमम मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी मैं आपको बोलूंगा चंद श्लोकाएं, देखो ये आसान श्लोका है, आप पढ़ लीजिए, लेकिन हर श्लोका को हम टच करेंगे, उसका भाव हम लोग प्रयत्न करेंगे, आचार्य हमको क्या समझाना चाह रहे हैं वो भी देखेंगे। तो ये कुल मिला के ये जो अब आप लोग ज्वाइन हो गए हैं, ये 1 साल से लेके 14 महीने, नहीं 12 महीने से लेके 14 महीने का हाँ कंप्लीट ये पैकेज कोर्स है, जहाँ पे आपको 14 महीने के बाद में भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है। हम्म। और और ये क्या है, समय क्या है, सबको समय याद रख लो। सब लोग अपना अपने सेल में अलार्म लगा लो। एक रिक्वेस्ट है, क्या है, मैं कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ मैसेज भेजना, कि एक ही लिंक रहेगा, लिंक नहीं बदलेगा। यही लिंक पे हर मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। भले ही एक ही लोग, हाँ कोई भी नहीं है, निरंजन मिश्री प्रभु है, यस वो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, यस बस मैं हूँ और वो है का कोई भी नहीं है, फिर भी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मेरी क्लास का, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ ना। तो मेरी रिकॉर्डिंग पहले डालते थे हम लोग, पहले जब शुरू शुरू में थे, जब यूट्यूब में डाल दिए, यहाँ डाल दिए, वहाँ डाल दिए, टेम्पल का चैनल में डाले। लेकिन अब मैं मेरी क्लासेस को आपको पर्सनली अटेंड करना पड़ता है, और मैं अगर डाल भी देता हूँ मेरी क्लास का अगर चैनल में, हमारे टेम्पल का चैनल है, लेकिन इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डेफिनेटली डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। तो आपको कंपलसरी डिपेंड होना पड़ता है किस पे, क्लास पे अटेंड होना, वो भी एक्टिवली एक नोट्स रख के प्रभु जी क्या बता रहे हैं, किस अगर नहीं समझ में आया, एक नहीं 2 बार पूछो, लेकिन आप थोड़ा एक्टिव रहो और 6 बजे बिल्कुल जुड़ जाओ। एंड फाइनली ये आज सिर्फ 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 ये हम लोग क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है। तो अब असाइनमेंट क्या होता है प्रभु जी, इसमें आप लोग प्रश्न कितने पूछते हैं, कैसा कैसा ये एग्जाम होता है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको अगर भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिलना है, तो आपको सिंपल 60% यानी 100 मार्क्स में आपको 60 मार्क्स कैसा दिया जाएगा, सिर्फ खुली किताब आपके सामने, किताब रहेगी, आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे एक एक यूनिट से, वो यूनिट का अच्छा सा देख के आपको आंसर लिखना है बस। अब क्लोज बुक असेसमेंट, क्लोज बुक बंद पुस्तक, यस आप प्रभु जी हम ये रियल एग्जाम है। तो ये जब एग्जाम होता है तो हर एक यूनिट के बाद में, यानी अब समझो 6 अध्याय हो गए, आपका एग्जाम लिया जाता है, तब आप लोग को सबको मजबूरन, आज तो कोई वीडियो ऑन नहीं करे, लेकिन उस दिन सबको, जो जो लोग वीडियो ऑन करते हैं वही लोग का एग्जाम कंसिडर किया जाता है। तो वो लोगों को उसमें कितने मार्क्स आते हैं प्रभु जी, तो टोटल ओवरऑल में 20% मार्क्स आपके बंद किताब के लिए जाते हैं। ठीक है ना। एंड प्रभु जी और कुछ पूछते हैं क्या, हाँ श्लोकाएं, आपको कुछ श्लोकाओं को याद करना पड़ता है। वो जो अभी आपको हम लोग मायापुर को टेम्पल से कनेक्टेड है, भक्ति शास्त्री 2 जगह से है, एक वृंदावन से, एक मायापुर से, दोनों भी वही है, लेकिन हम लोग, हमारे टेम्पल मायापुर से जुड़ा हुआ है, तो मायापुर का इंस्ट्रक्शन ही हम लोग फॉलो करते हैं। वो लोग बोलते हैं इतना बताओ, इतना ही बताएंगे, वो लोग बोलते हैं ऐसा एग्जाम कंडक्ट करो, वैसा ही कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो फाइनली कुछ श्लोका हमको याद करना है क्या, हाँ कुछ श्लोकाएं हैं, वो श्लोका भी आपको, जो अभी आपको बुक दिया गया इंट्रोडक्शन में, वो बुक में है, आप ध्यान पूर्वक वो जो आज मैं आपको बुक भेजा हूं, आपके पास में 7 दिन का समय है,
हाँ, धीरे धीरे से क्या करना है देख लेना है कि हाँ हमको पढ़ना है। अच्छा, ये श्लोका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव, यस प्रभु जी, मैं बोलूंगा प्रभु जी। चंद श्लोकाएं बहुत आसान है, वो आपको याद रखना है। उसमें से जिस दिन एग्जाम लिया जाएगा, मैं नहीं तो हमारे को होस्ट है कोई भी, दो श्लोक, हाँ, दो श्लोक आपको कोई भी पूछ सकते हैं, किधर से भी श्लोक आ सकता है। पांच छह याद करना है, पांच छह श्लोकाओं में दो श्लोक, इमीडिएटली आपको वीडियो ऑन करके आपको आंसर देना है, बस इतना ही आपको करना है। और क्या प्रभु जी, अब मैं रेगुलर नहीं आ सका, कोई एक दिन हमारे को टेम्पल में सेवा, अब अर्चना माता जी इतना कनेक्टेड है उनके प्रभु जी भी, कि दिल्ली से वो मालूम है ना प्रभु जी में हम लोगों को बहुत सेवा रहती है, तो कभी कभी अगर नहीं अटेंड कर पाए तो कोई बात नहीं। लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक आध चल ठीक है, अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कैसा भी मैं नेक्स्ट क्लास तक आपको वो वीडियो उसमें रख रहा हूँ, तो आप क्या करना, थोड़ा सा देख लेना, देख लेके उसका भी नोट्स, क्या अगर कुछ भी मिस हो गया तो थोड़ा सा नोट्स बना के रखो, क्योंकि जितना मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ, जो मैं बताता हूँ उसी में से ज़्यादातर तो जो पूरा कवर तो हो जाता है, लेकिन उसमें से ही मैं प्रश्न लेके आपको दे देता हूँ। एंड क्लास में थोड़ा सा सो गए क्या, डाउट आता है मेरे को कभी कभी बीच में, क्योंकि मैं भी सो जाता था, कभी कभी क्लास चलती थी, जब मेरी भक्ति शास्त्री, मेरी वैभव चलती थी, मैं भी सो जाता था। तो वीडियो तो ऑन नहीं था, मैं भी सो जाता था। तो आप लोग थोड़ा कभी कभी क्या करो, कोशिश अगर कर रहे हैं, सुबह का समय है मालूम है, वीडियो ऑन नहीं करते हैं, लेकिन नींद में नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी प्रश्न पूछता हूँ, एक टॉपिक मैं आपको सबको देता हूँ। और ये बैच में अब लेवल 5 है, मैं लेवल 2 वालों को नहीं छोड़ता था। चलो आप लोग स्पेशल क्लासेस बोलो, चलो गुस्से को कैसा कंट्रोल कंट्रोल करना है भगवत गीता के माध्यम से बोलो, हर एक को मैं, अर्चना माता जी चलो आप बोलो ना पेरेंट्स के बारे में, तो माता जी अच्छा सा एक दिन समझाए, तो सबको पकड़ के हम लोग क्या करते थे, सेवा में रखते थे। तो मैं यहाँ पे भी जितने भी लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लास में आके एक 10-15 मिनट की क्लास देना ही है, देना ही है। मैं तो नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना। हरी बोल। तो क्लास पार्टिसिपेशन रहना, क्लास में एक्टिव रहना, वो 5% उसके भी मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्लास के नियम क्या है, तो आप हम कोशिश करो, जब भी वीडियो ऑन करते हैं, अच्छा सा वीडियो ऑन करते हैं, तो थोड़े लोग क्या करते हैं, अपने आर्म सुबह बताते हैं, देखो हाँ मैं बॉडी बिल्डर हूँ, तो क्लास में वीडियो ऑन ऑन करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको थोड़ा अच्छा सा तिलक वगैरह लगा के भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो डिसेंटली हम लोग कभी भी कहाँ पे भी जाते हैं, उस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। तो भगवान की क्लास है तो अच्छा सा वीडियो ऑन करके बैठना है, सीरियसली पढ़ रहे हैं, क्यों इसमें शर्माना क्या है। हाँ, लोग मूवी जाने के लिए शर्माते नहीं, और हम जो है सो भक्ति में आने के लिए नहीं, हमको बहुत लाज आ रही है, बहुत बहुत शर्म आ रही है प्रभु जी, हम लोग देखो वीडियो ऑन नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं, माता जियों को काम रहता है, सुबह सुबह किचन में का काम रहता है, कोई हर कोई, प्रभु जी को भी कुछ काम है, तो ब्लूटूथ से भी सुनो, लेकिन सुनो। और मेरे क्लास में तो कम्प्लीटली अनम्यूट करने का विकल्प रहता है, लेकिन जब आपको प्रश्न, अगर मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और ये जस्ट बेसिक पॉइंट्स है, आपको याद रखना है। आपको कुछ डाउट है तो हाथ उठाइए, और कभी कभी हाथ उठाइए मेरे को भी आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, और ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, 7:30 पौने 8 तक कोई भी एक एक व्यक्ति, हम लोग जनरली 1.5 घंटा, ज्यादातर हम लोग 1 घंटा 45 मिनट तक हम लोग सुन सकते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं तो फिर बाद में हम लोगों को क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्ट चला जाता है, तो उसके बाद में इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे क्लास थोड़ा रोक देंगे। कुछ डाउट्स है तो एंड में आपका हर डाउट, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। एंड अगर मैं, मेरे को भी आपको सजेशन देना है, नहीं टेम्पल को भी, देखो प्रभु जी आप नो ये नहीं ये करो, आप ऐसा करे तो आपको अच्छा होता है, ठीक है, वो भी आपका सजेशन डेफिनेटली आप दे सकते हैं, कब, लास्ट में। और जब भी प्रश्न पूछा जाएगा, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे यानी सबसे, मैं आंसर नहीं दूंगा, आप लोग आंसर देंगे। मैं ये बोलूंगा, निरंजन प्रभु इसका आंसर बोलो, अनीता खंडेलवाल माता जी ने प्रश्न पूछा है, तो माता जी अकेले का प्रश्न नहीं है, वो स्वयं के बारे में नहीं पूछ रही है, ये समझो हम लोग लेवल 5 भक्ति शास्त्री की क्लास में है, सबके लिए है।
हाँ, तो प्रभु जी अच्छा सा भक्ति में आ तो गए प्रभु जी, लेकिन अभी भी महामंत्र में और हमको जो है सो अभी भी नींद आ रही है जब भी ना मंत्र ले रहे हैं। तो ये नहीं समझना कि अरे वो माता जी को नींद आ रही है इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, हम सब के लिए वो प्रश्न है, वो जनरल प्रश्न है, और सब लोग अपना अपना, ये मेरी क्लास में पर्टिकुलरली सब लोग जब तक मैं आंसर नहीं देंगे मैं शांत बैठा रहूंगा। ये नहीं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, चलो ज्योति ज्ञानी माता जी प्रश्न पूछिए, चैतन्य कथादास प्रभु आंसर दे रहे हैं। नहीं, सब लोग अपना अपना पार्टिसिपेशन प्लीज रखो, क्योंकि मैं सबको चांस दे रहा हूं, तो आप बोलो अपना अपना विचार विचार डेफिनेटली प्रकट करो। एंड और क्या है, ये सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है, इतना सा तो बता दिया सब तो। अच्छा, आपका ज्ञान से हम लोगों को भी एनलाइटन करो। एंड हर हर दिन हर सप्ताह में एक दिन आप लोगों को जुड़ के आपका सांगत्य देना है। और एक चीज याद रख लो, यहाँ पे एक अटेंडेंस आता है जब मैं क्लास एंड होते रहती है, तब यह संजय प्रभु भी बोल रहे हैं कि शास्त्रों का अध्ययन और प्रचार हेतु करना है। हाँ प्रभु, हरि बोल हरि बोल। तो फाइनली आप अगर आपका अटेंडेंस नहीं मार्क करेंगे, चैट बॉक्स में एक अटेंडेंस आता है, एक लिंक मैं डालता हूँ, या तो हमारे को होस्ट तो पता नहीं, मैं चंद लोगों को आपके टीम में से बनाऊंगा, चंद लोगों को चंद चंद सेवाएं दे दूंगा। तो वो लोग क्या करेंगे, हर दिन हर हर मंगलवार के दिन एक लिंक डालते हैं। वो लिंक को आपको क्लिक करना है, आपका ईमेल आपका नाम जब लेते हैं वो हमारे पास में रजिस्टर होता है टेम्पल से। ये प्रभु जी को क्लास दिया गया, इनके ये क्लास में कितने लोग आए, अच्छा इतने लोग आए तो इनको भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगर आप अटेंड नहीं करेंगे भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट, कल के दिन मेरे को बोलेंगे प्रभु जी आप मेरे को कैसा भी करके सर्टिफिकेट दिला दो, एक साल से मैं तो व्हाट्सएप में हूं ना। व्हाट्सएप में रहने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा। क्लास में एक्टिव रह के भी अगर अटेंडेंस नहीं डाले तो आप एब्सेंट हैं, आपको अटेंडेंस डेफिनेटली डालना पड़ेगा। और फाइनली और कुछ रूल्स है क्या, कुछ भी रूल्स नहीं है। और एक मिनट, चलो, और कुछ पर्सनल अगर अपने प्रश्न हैं आपको पूछना है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी इतने लोगों के सामने कैसा पूछना है प्रभु जी, नहीं पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मेरा सेल नंबर है, तो आप मेरे को डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकते हैं। और चलो ये जनरल क्या है, और प्रभु जी हम लोग क्या पूछ सकते हैं, प्रभु जी हम लोग प्रश्न चंद लोग ऐसे हैं पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं, अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, कैसा मैं फेमस बन जाऊं प्रभु जी, तो वो ऐसे चंद प्रश्न नहीं पूछना है क्लास के बाद में। और ठीक है, हम लोग जो क्लास में पढ़ाए हैं वो टॉपिक पे अगर आप पूछ रहे हैं डेफिनेटली अच्छा लगता है, सब लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि गीता का पहला अध्याय चल रहा है, पहला अध्याय में प्रश्न है, सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम गीता का पहला अध्याय ले रहे हैं, सडनली हम लोग कहाँ का डाउट पूछ रहे हैं, प्रभु जी वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेश अमृत में आप वो बोलिए ना प्रभु जी, तो वो सडनली क्या होता है, थोड़ा कोशिश करके जो क्लास में जो चल रहा है क्लास का टॉपिक, यानी जो टॉपिक लिए उसमें अब हमको परफेक्टनेस आना है, ठीक है ना। और ये नहीं पूछना है कि प्रभु जी मैं कब करोड़पति बन जाऊंगा, कब कब प्लीज बता दीजिए। तो कई चंद प्रश्न ऐसे रहते हैं, चंद लोग मेरा समय बहुत खराब चल रहा है प्रभु जी क्या करूं, अब मेरा समय कैसा बदलता। तो हर चीज ऐसे चंद प्रश्न नहीं पूछना है, कोई कोई पूछते हैं ऐसा। तो ये सब जनरल लिखा हमें, जस्ट क्या है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति में कैसा एडवांस करना है, भगवत भक्ति शास्त्री में आ गए हैं तो कैसा आगे बढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। चलो अभी तक मैं रुक जाता हूँ, अब आपको मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा। वो स्क्रीन क्या है जो अब ये इंपॉर्टेंट है, अब तक तो जनरल था, अब ये इंपॉर्टेंट क्या है कि एक मिनट, जो आपको बुक मैं भेजा हूँ पूरी ग्रुप में, ये ग्रुप वो जो बुक है वो बुक के बारे में आपको बताया जाएगा अभी, जल्दी जल्दी बाद में। यस, मायापुर इंस्टीट्यूट, अभी आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये एक थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये जब आपको समझ में आ जाएगा, ये आपके आपके पास में भी ये बुक है, आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिए, मैं ग्रुप में भेजा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना है, कितने प्रश्न हैं, तो कितने यूनिट है, उसको क्या बोल रहे हैं, इकाई, भगवत गीता में जो अभी मैं बताया हूँ वह सब यहाँ से ही है। तो और आपको एक काम करना है, जैसे ही अटेंडेंस भरते हैं उसमें कुछ पूछा जाएगा, हाँ साधना शीट के बारे में भी पूछा जाएगा कि आप सुबह में कब उठ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग आपको
भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमको तो ये तो पता चले कि आप 16 माले कर रहे हैं या नहीं। वो जो लोग दीक्षित है वो तो अलग बात है कि वो लोगों तो हम लोग तो करना ही है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। अब ये आपको बेसिकली हम ये बुक में इतना अच्छा डिटेल में बताया गया, हम्म, कि वो बुक आप क्या कर लेना है, ये बुक के माध्यम से ही जो श्लोकाएं यहाँ पे बताए गए हैं वह सब आपको पढ़ लेना। वही प्रश्न यहाँ पे जो है, यही प्रश्न, इससे हटके मैं प्रश्न डेफिनेटली नहीं पूछूंगा। हो सके तो आप क्या कर लो, जैसे ही पहला अध्याय हो गया तो पहला अध्याय के जो जो प्रश्न हैं, जो जो प्रश्न हैं उसका आप क्या करो, अच्छे से नोट्स बना लो। आपके लिए भी है, जो लोग आगे जाके प्रचारक बनना चाह रहे हैं प्रभु जी, हाँ तो प्रचारक बन रहे हैं तो वो एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल आंसर लिख लो ना। कल के दिन हमको भी किसी को बताने आता है तो आप लोग अपनी नोट्स आप स्वयं बनाओ, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे प्रश्न कहाँ पे है? प्रभु जी नोट्स बताना कैसे स्टार्ट करना है थोड़ा बता देंगे? वो प्रभु जी नोट्स बनाना कैसा बताना वो भी बता दीजिए, और थोड़ा नोट्स भी बता के दे दीजिए प्रभु जी, अच्छे रहते हैं। देखो प्रभु जी, अब तो हम माता जी मैया दीक्षिता व्यास माता जी, आप इतना, तो इसमें बनाने का यानी समझो आप, आज की क्लास हुई, आज की क्लास में हम वैसे तो भगवत गीता कई से कई सुने हैं, लेकिन मैं हर बैच में कुछ ना कुछ नया ही डेफिनेटली उसको इम्प्रोवाइज 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 ही करते आ रहा हूँ। हाँ तो वैसे आप लोग भी जब भी सुन रहे हैं, अरे आज क्या सीखे हम, भगवत गीता के पहले अध्याय में क्या क्या बताया गया, अच्छा ये बताया गया, चंद वो पॉइंट्स लिखो। और एक पॉइंट्स क्या है, और हम तो पॉइंट्स बहुत सारे लिख रहे हैं लेकिन रिलेवेंट है क्या, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के जो हम लोगों को मायापुर में बताया गया है, देखो वैसा तो बुक में बहुत सारे चीज हैं, लेकिन हम लोग क्या पूछेंगे, यहाँ चंद प्रश्न हैं, ये प्रश्नों के ऊपर ही हमको ये सब मैं अभी जो आपको बताया हूँ, खुली किताब में क्या करना है, और जवाब भी कितना रहना चाहिए। हाँ एक माता जी थे, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनका प्रश्न, उनका प्रश्नोत्तर करेक्शन कर रहा था, ओपन बुक का एग्जाम था, ये ओपन बुक यानी खुली खुली किताब का असाइनमेंट लिखे, कितना लिखे मालूम, 15 पेज का लिख दिए। अब मैं, हाँ प्रभु जी मैंने एग्जाम लिख दिया, अरे भैया खुली किताब है, इसका ये मतलब नहीं है डिट्टो कॉपी पेस्ट वहां पे जो है वो ही लिख रहे हैं, नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको समझ में क्या आया, आप 4 पेज, हाँ ये पढ़ लिए, उसमें से आपको समझ में क्या आया, वो समझ में जो आया, जो रिलेवेंट है, थोड़ा सा आप क्या करना, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये नहीं चाहिए कि वहां पे जो है वो ही कॉपी कर रहे हैं लिख रहे हैं। खुली किताब का मतलब थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको क्या समझ में आया है वो थोड़ा बहुत उसमें उसमें का भी लिख सकते हैं, लेकिन 15-15 पेज 20-20 पेज का आंसर नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 2 पेज का आंसर चाहिए, बस 2 पेज। हाँ हाँ उसमें रिलेवेंट है, मैं बता दूंगा कितने वर्ड्स यूज करना है, मैं वो भी बता दूंगा आगे जाके, जब एग्जाम असाइनमेंट का जब समय आता है तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा। इतना मेरे लिए, हमारे, मैं ये जो भी आप मेरे को भेजते हैं, मैं हम लोग करेक्शन करते हैं टीचर, हम मायापुर को भेजते हैं, वहां से आपको सर्टिफिकेट आता है, तो वहां का रिक्वायरमेंट कितना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना।